अभी आप धैर्य के साथ बैठिए क्योंकि अभी सिर्फ पहली कड़ी है। आगे आगे आप देखिए, जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे वो आपको और ज़्यादा हैरान कर देगा। अगर मैं दरगाह शब्द बोलूं तो शायद आप जो कल्पना करेंगे वहां इबादत को लेकर सोचेंगे। शायद अपनी परेशानियों के बाद वहां आपको एक ऐसी जगह की कल्पना हो जहां पर हो सकता है आपको सुकून मिले, हो सकता है सफलता की राह वहां से मिलने के आसार आपको दिखने लगे। बहुत सारे लोग दरगाह जाते हैं और शायद दरगाह किसी धर्म के दायरे में तो बिल्कुल बंधहानी है, लेकिन अगर दरगाह की आड़ में ऐसा कुछ हो रहा है जहां पैसों की उगाही हो रही है, गलत बताया जा रहा है, पाखंड चल रहा है, तब क्या करें? क्या ये धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं है? आज इसी प्रश्न को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले मेहमानों से मिलवाता हूं और साथ ही साथ अपने सहयोगी यानी अंडर कवर रिपोर्टर से भी आपको मिलवाता हूं। हमारे साथ जो मेहमान स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, जिनसे हम चर्चा भी लगातार करते चलेंगे। हमारे साथ हैं हाजी नज़ीम, ये इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाजी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनीस मलिक, मुस्लिम स्कॉलर हैं। उसके अलावा हमारे साथ योगी उमेश पुरी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। सुबही खान हैं, एडवोकेट एंड कन्वेनर हैं राष्ट्र जागरण अभियान के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अनिल मेरे सहयोगी हैं, अनिल यादव, जिन्होंने ये पूरी रिपोर्ट जान पर खेल कर की है इनकी टीम के साथ मिलकर। मैं अनिल आपके साथ ही शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बड़ी जानकारी बता दूं, क्योंकि अब तक जो आपने रिपोर्ट देखा है उससे जुड़ी जो जानकारी है वो हम आपसे साझा कर दें कि नोएडा की दरगाह का खादिम मोहम्मद शकील खुफिया कैमरे पर क्या क्या कह रहा था वो हम आपको बता दें। मौलाना से मिले रिपोर्टर्स ने कारोबारी को बंधन की मनगढ़ंत कहानी सुनाई और फिर दुश्मन के कारोबार को ठप करने को कहा, जिसे हम पाखंड कहते हैं। धर्म के नाम पर किस तरह से पाखंड फैलाया जाता है वो कम से कम अब तक इन तस्वीरों में दिखा है, और आगे जाके इस कड़ियों में हम जब आगे बढ़ेंगे तो और भी आपको तस्वीरों से स्पष्ट हो जाएगा। मौलाना शकील ने कहा कि शमशान में जादू टोना करना होगा। मौलाना शकील के मुताबिक गारंटी के साथ दुश्मन का जीवन बर्बाद कर दूंगा, इस बात की गारंटी भी लेता है। तो सबसे पहले अनिल जरा बताइए, क्यों आप दरगाह को चुनते हैं? क्या ऐसा होता है? और जब वहां पहुंचते हैं तो जो तस्वीरें अभी तक हमने देखी उससे क्या हैरानी और आपको हुई? रोहित भाई, सबसे पहले मैं सभी धर्मों को नमन करता हूं। जब से हम ऑपरेशन पाखंड रोहित भाई हम कर रहे थे, तकरीबन हमें 3 महीने हो गए ऑपरेशन पाखंड को करते करते, हमारे पास कई मेल और कई मैसेजेस आए कि दिल्ली और देश भर की कई दरगाहों में ऐसे काम हो रहे हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है अलग अलग चीज़ों को लेकर। तो हमने सबसे पहले चुनी नोएडा की दरगाह, क्योंकि हमारे ऑफिस से भी पास थी और बाकी चीज़ों से पास थी। हमने कहा सबसे पहले ऐसी जगह को चुना जाए जो लोगों के मतलब जहाँ लोगों की आवाजाही ज़्यादा हो। तो हमने रैंडमली इस दरगाह को चुना। मैं और मेरे सहयोगी वीरेंद्र वशिष्ठ जी वहाँ गए और हम चाहते थे, रोहित भाई यकीन मानिएगा, हम चाहते थे। और मैं पहले इस बात से पहले आपको बता दूँ, सिर्फ एक दरगाह नहीं है, हमने तकरीबन 20 दरगाहों के पास गए, 20 दरगाहों में गए और 20 की 20 दरगाहों में ये बिल्कुल बानगी भर है। ऐसी ऐसी बातें, आगे मैं चाहूँगा दर्शक लगातार पूरे महीने हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसी ऐसी बातें सुनेंगे, दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। हम जब इस दरगाह में पहुँचे, हम चाहते थे कि हम गलत हो जाएं। सबसे पहले मौलाना साहब ने हमें कहा कि वो सब काम कर सकते हैं, उनके पास हज़ारों जिन जन्नात हैं, वो हर काम जो दुनिया में कोई ना कर पाए वो ये मौलाना साहब कर सकते थे। मौलाना साहब फेल उसी समय हो गए। सबसे पहले जो हमने फोटो दी, वो काल्पनिक फोटो थी, वो अच्छा, जो फोटो आपने दिखाई थी, हाँ, हमने फोटो दिखाई। वो फोटो मैं दर्शकों को और आपको बता दूं, अपने मेहमानों को बता दूं, वो फोटो काल्पनिक थी, AI जनरेटेड वो फोटो थी। तो जब हम उस फोटो को मौलाना साहब को दिखा रहे थे और मौलाना साहब ने उस फोटो को देखकर कहा, इस फोटो तक मैं पहुंच गया हूं, ये आदमी बहुत बदमाश है। तो मुझे हंसी आई, हमें हंसी आई, लेकिन हमने उस वक्त हंसी को, जैसे अच्छा, आपको मैं इसको हमने रोक लिया। कड़ी बात इससे मैं आपसे पूछता रहूंगा जो हुआ, लेकिन मैं सबसे पहले उस चुनौती की बात करूंगा, क्योंकि हमने शुरुआत से कहा कि आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात थी। और हमारे नाक के नीचे, यानी दिल्ली देश की राजधानी है, और NCR क्षेत्र में ऐसे दरगाहों में, क्योंकि अभी आपने कहा ना 20, उन कड़ियों में तो शायद कई ऐसे दरगाह हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं रोहित भाई, उनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसे कई दरगाह हैं जो वाकई लोगों के, देश भर की 20 दरगाह। अब सोचिए, ये हैरान करने वाली बात है। लेकिन किस तरह की परेशानी थी, किस तरह का जोखिम था? परेशानी रोहित भाई ये थी कि जहाँ हम गए वहाँ हज़ारों लोग सजदा करने आते हैं, बहुत लोग मानते भी हैं और मानना भी चाहिए, हम भी सबको नमन करते हैं। हमारा मकसद ये नहीं था कि हम किसी दरगाह या मस्जिद या मंदिर के खिलाफ नहीं, हमारा मकसद वहाँ बैठे ऐसे लोगों से है जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऑपरेशन पाखंड का सिर्फ एक मकसद है, जो वहाँ बैठे लोग हैं वो कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं धर्म के नाम पर, सिर्फ उनको सामने लाना, उनकी हकीकत को सामने लाना। मेरा और मेरे सहयोगी वीरेंद्र वशिष्ठ का सिर्फ इतना सा मकसद था। ठीक है, मैं थोड़ा सा मेहमानों के पास चलता हूँ
और कड़ीबद्ध तरीके से मैं आपसे वो पूरी कहानियाँ समझता रहूँगा। सबसे पहले अनीस मलिक, मुझे समझाइएगा ज़रा, मैं एक एक मिनट में आप लोगों का रिएक्शन पहले लूँ। क्या दरगाह में ऐसा कुछ होता है, इस बात की जानकारी आपको थी, ऐसा इल्म था आपको, या जो हो रहा है सब ठीक है? देखिए, जो हो रहा है, जो आपने दिखाया, मैं सबसे पहले आपके चैनल को और आपकी टीम को, जिन्होंने इस तरीके का स्टिंग ऑपरेशन किया और लोगों के सामने इस स्टिंग ऑपरेशन को आपने जो है ना लाइव टेलीकास्ट किया, ये बहुत अच्छी पहल आपने की है, आपके चैनल ने पहल की है, मुबारकबाद दूंगा सबसे पहले। दूसरी बात ये कि जिस तरह के लोग ऐसे बैठकर पाखंड करते हैं, उन लोगों के साथ कानून को, सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग ना सिर्फ एक धर्म को, बल्कि जिन लोगों की धर्मों से आस्था जुड़ी हुई है, उन लोगों के दिलों को चोट पहुंचाने का काम। ठीक है।